मैम बॉस, अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है। देखो, ट्रंप ने वापस स्टेटमेंट कर दिया कि यहाँ पे 25% नहीं 50% का इंडिया पे टैरिफ लगेगा। इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी गैप डाउन है। अगर किनको नहीं पता तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को फोकस कर सकते हैं। कहाँ पे गया? यहाँ पे 70 पॉइंट्स का गैप डाउन है। तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग तो क्लियर कट है और कंटिन्यू रहने वाली है। बहुत सारी कंपनीज की न्यूज है जो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इसका इंपैक्ट होगा, ठीक है, एंड क्या पैनिक करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। देखो, मैं न्यूज रीड नहीं करता, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या हो सकता है, ठीक है। और देखो, बहुत सारे एनएसडीएल के आईपीओ के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सर लिस्टिंग के बाद क्या होने वाला है। एज अ डिस्क्लेमर मेरे ब्रदर को भी लगा है, ठीक है, तो आप जाके ये चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी नई चैनल पे पोस्ट किया है, ठीक है। पूछे सर नहीं है तो नई चैनल पे पोस्ट किया है, स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट, वहां पे पोस्ट किया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, एनएसडीएल जो भी लेटेस्ट नए आईपीओ आ रहे हैं वो तीनों तीन डिस्कस किया है। फटाफट बात करते हैं निफ्टी की। सी शॉर्ट एंड सिंपल में निफ्टी की क्लोजिंग तो नेगेटिव थी, तो वो क्लियर इशारा था कि मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। तो मार्केट 24,400 को जाने के लिए रेडी हो चुका है और एक बार 24,400 के नीचे क्लोजिंग दी तो मार्केट समझ लेना कि 24,000 पे जाने को रेडी हो चुका है। एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि क्या इसके बाद और नीचे जाएगा? आंसर इज नो। चांसेस बहुत ही कम है कि इसके नीचे जाएगा, भले ट्रम्प कितना भी टैरिफ लगा दे। और देखो, हमेशा याद रखोगे, ये टैरिफ जो लगता है ना, ठीक है, उसमें एक को प्रॉब्लम नहीं, दोनों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे, ट्रंप ने 25% का पहला टैरिफ लगाया था, अभी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ पेनल्टी के हिसाब से, तो टोटल 50% का टैरिफ इंडिया पे लगा है, ठीक है। अब व्हाइट हाउस अगर बात करने जाए, ठीक है, यूएस की साइड व्हाइट हाउस ने क्लियर कट बोल दिया है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे हर कंट्रीज पे, अगर अदर कंट्रीज रेजिलेट करना स्टार्ट कर दे, यानी कि विद्रो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो यूएस को भी इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमेशा बिजनेस दो तरफ चलता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो अगर दोनों कंट्रीज यहां पे रेजिलेट कर दे या सभी कंट्रीज, तो सब यूएस को फिर क्या है कि अपना जो भी टैरिफ लगाया है वो वापस खींचना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो ये भी डर है ट्रम्प को, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आपको पैनिक करना चाहिए, वापस हो जाएगा। ये बस चोंचले हैं, ठीक है, मतलब डराने के चोंचले हैं। तो आई डोंट थिंक पैनिक का सिचुएशन है। पैनिक में सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, हालांकि देखो वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो चुके हैं, तो निफ्टी में कॉशियस रहना, ठीक है। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो चांसेस है कि क्योंकि यहां पे वन शॉट में लेवल ब्रेक कर देगा तो इजीली और कंटिन्यू फॉल करेगा। तो फिर आप ये समझो कि जैसे ही 24,500 का लेवल टूटता है, फिर 24,400 को कल की कल ही टेस्ट करेगा, ठीक है। तो याद ये रखेगा कि कल के कल ही अगर 24,500 को ब्रेक हुआ तो सीधा नीचे और जाएगा। चलिए, एफआई की देखो वीक वाली है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले से, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एफआई अभी इंडिया पे कम भरोसा रख रहे हैं, बिकॉज आरबीआई से भी लगातार रूल्स चेंज करी है, तो इसकी वजह से। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बात करनी जाए इटर्नल। अब देखो, इटर्नल के अंदर भी एनफिन अपना ब्लॉक डील के जरिए अपना स्टेक बेचने वाले हैं, ठीक है। ये स्टेक होगा 285 पे, यानी कि 5% के डिस्काउंट पे, इटर्नल पे, जोमेटो पे, ठीक है। अब देखो, जोमेटो में एंट्री करने के लिए सभी लोग मतलब पीछे पड़े हैं आज, हालांकि जोमेटो गिरा है, लेकिन अगर पूछे सर कल गैप डाउन ओपन होगा तो क्या पैनिक होगा? आंसर इज नो। कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई एंगल से पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, टेम्पररी फॉल होते हैं, ठीक है। आपने पेटीएम में भी देखा होगा कि पेटीएम में भी ब्लॉक डील थी 5% डिस्काउंट पे, उसके बाद फॉल हुआ था, वापस रिकवर हो गया, वापस 1000 के सस्टेन कर रहा है, ठीक है? तो सेम थिंग पेटीएम इटर्नल में होगा, यानी कि जोमेटो में होगा। ओके, सो रिलैक्स, बी रिलैक्स, बी कॉट, ठीक है। थोड़ा शांत रहो, डोंट पैनिक, ठीक है। फॉर मी, इटर्नल में कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं बनती। टीबीजेड, त्रिभुवनदास भीम। अब देखो, ये जो त्रिभुवनदास भीमजी सवारी, ठीक है, जो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज के, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट आए हैं। आप यहाँ पे देखो, इसमें भी काफी अच्छा ग्रोथ है, 13% का, सेल्स में भी ग्रोथ है, ठीक है। बट आप अभी रिसेंटली अगर प्रॉपर फोकस करो तो काफी ज्वेलरी कंपनीज ऐसी है जो फॉल कर रही है, इंक्लूडिंग सेंको हो गया, या स्काई गोल्ड हो गया, या जो भी आपको ज्वेलरी कंपनीज दिखाई दे रही है, वो लगातार फॉल कर रही है, ठीक है। टीबी सेट के भी रिजल्ट अच्छे हैं। देखो, इसका कल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कैसा जाए, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटी है, तो इसमें कोई भी छोटा मोटा प्लेयर भी आ जाता है ना, 15-20 करोड़ लेके, तो सीधा भाग जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि छोटी कंपनी है तो भागने के चांसेस कल हो सकते हैं, नो डाउट, ओके। बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि अभी ज्वेलरी कंपनीज प्रॉफिट बुकिंग करी है, और उसका एक ही रीजन है कि अगर आप बात करने जाए तो गोल्ड प्राइस जो लाइफ हाई को क्रॉस करी है, ठीक है, लाइफ हाई पे, वो नेगेटिव है। क्योंकि जनरली देखो, रिटेल पब्लिक होती है ना,
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ठीक है, वो गोल्ड बनाने की कोशिश करती है, ठीक है। अब क्या होता है कि डिमांड कम हो जाती है उनकी वजह से, अगर गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है तो आई एम श्योर आपने भी सोचा होगा कि भाई गोल्ड 1 लाख के ऊपर चला गया, अभी गोल्ड ना बनाए, ठीक है। अभी अगर थोड़ा बहुत डीप आता है 80,000 70,000 रुपए, तो अब गोल्ड बनाएंगे हम लोग, गोल्ड यहाँ पे मतलब चेन बनाएंगे, अंगूठी बनेंगे वगैरह वगैरह, तो क्या डिमांड थोड़ी ड्रॉ डाउन हो जाती है। तो ये माना जा रहा है कि डिमांड ड्रॉ डाउन हो सकती है, भले फेस्टिवल सीजन है बट स्टिल गोल्ड की डिमांड ड्रॉ डाउन हो सकती है, ठीक है। तो ये एक चीज है थी जिसकी वजह से गोल्ड फॉल कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, इंद्रप्रस्थ मेडिकल की अगर बात करनी चाहिए, देखो यहाँ पे सी नंबर्स तो अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छी है ग्रोथ है, और सील्स भी काफी अच्छी है, ठीक है। एंड देखो पॉइंट क्या है पता है, ये काफी भाग चुका है, काफी स्ट्रेच हो चुका है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। एंड मैं ये तब से मैं डिस्कस कर रहा था, तब से मैं रडार पे रखता था जब से ये 80 पे था इंद्रप्रस्थ मेडिकल, ठीक है, 80 पे आसपास था। अब तो ये काफी भाग चुका है, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें हैं, नंबर्स तो अच्छे हैं बट ये काफी स्ट्रेच हो चुका है, इसकी वजह से क्या प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, एक रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे 550 के आसपास। तो देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, अगर लाइफ हाई को ब्रेक करेगा तो सोचेंगे, क्योंकि क्या है कि ये छोटे मोटे रिजल्ट में ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगी। अगर आप पूछे सर 550 को कब ब्रेक करेगा, ये आपको क्या दिखाई देता है, तो मैं ये बोलता कि अगर 85 करोड़ या उससे ज्यादा का प्रॉफिट आता तो इजीली 550 को क्रॉस कर देगा, क्योंकि ग्रोथ अनएक्सपेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है, तो ही बड़े प्लेस आएंगे, और अगर बड़े प्लेस आएंगे तो ही लेवल ब्रेक करेगा। हम समझ रहे हैं, तो रिजल्ट खराब नहीं है बट क्या है कि ऐसा भी नहीं है कि भाई लेवल को तगड़ा ब्रेक कर दे। आप समझ रहे हैं, तो देखो अभी ट्रेंड की बारी आ गई, समझो ध्यान से। देखो मैंने अभी ट्रेंड की जो केस स्टडी बनी थी, आई एम श्योर आपको पता होगा ट्रेंड की केस स्टडी। अब मैंने रिजल्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि ट्रेंड में घबराने की जरूरत नहीं है, इसके फ्यूचर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि यहाँ पे इनके जो रिजल्ट्स आ सकते हैं वो कम से कम यहाँ पे आप ये समझो 450 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड मैं कर रहा था, 450 से 480 करोड़ का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था, ठीक है। 425 करोड़ का आया है, जो लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर की सबसे बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इवन ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इवन सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब मेरे अगर अपने आपने मेरी जो केस स्टडी दिखी होती तो मैंने आपको बताया था कि करंट ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसकी एवरेज सेल्स 5,200 करोड़ की होनी चाहिए, एवरेज सेल्स, ठीक है। ये ग्रोथ आ रही है, एटलीस्ट ग्रोथ आ रही है, अगर ग्रोथ नहीं होती तो ये कल के कल 6% गिर जाता, बट ग्रोथ आ रही है, तो फॉर मी ये पॉजिटिव रिजल्ट है। हो सकते हैं शायद ज्यादा ना भागे, ठीक है, बट पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर 5,000 करोड़ की ऊपर की सेल आती तो भाई भाग जाता ये कल के कल ही, बट नंबर्स अच्छे हैं इन शॉर्ट, भाग शायद मे बी ना भागे बड़ा, बट नंबर्स अच्छे हैं। चलिए इरकॉन इंटरनेशनल्स, देखो कंफ्यूज मत होना, पूछे सर आप कंफ्यूज करे तो मुझे एक बार क्लियर कर देना कि सर आपका ये कमेंट मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा आइडिया रहेगा कि मैं किस तरह आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट कमेंट कर देना। बाकी मैं सिर्फ इतना बोलूंगा ट्रेंड के नंबर्स पॉजिटिव है, गिरने के चांसेस नहीं है, बट साइडवेज के चांसेस है, ठीक है, और शायद मे भी 6 महीने के बाद मोमेंटम करे। चलिए इरकॉन, नंबर्स वीक है, बहुत ही वीक है, ठीक है। एंड देखो रेलवे में नंबर्स वीक आना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो ज्यादा भागा है, अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो क्या होगा, पिटाई तो होगी होगी, डेफिनेटली पिटाई होगी। और आप देखोगे लास्ट टाइम पे जो इसने वन शॉट में मोमेंटम की, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनाया एंड देन प्रॉफिट बुकिंग, और 50 मूविंग एवरेज पे बेस बना रहा है, ठीक है। अब जैसे ही 50 मूविंग एवरेज को तोड़ेगा, यानी कि 150 का लेवल तोड़ेगा, वापस ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो बहुत ही केयरफुल है ना, क्योंकि नंबर्स बहुत ही घटिया हैं, बहुत ही वीक नंबर्स हैं, ठीक है, और ग्रोथ तो कोई एंगल से भी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि रेलवे को जो ऑर्डर्स मिल रहे थे वो बेकार की बातें हैं, ठीक है। हालांकि इन्होंने काफी कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, बट फॉर मी नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट में भी हो सकता है, बस कॉशियस रहना, मैं डराना नहीं चाहता, बस कॉशियस रहना। अगर कल कोई एंगल से पॉजिटिव मोमेंटम करता है तो भगवान का शुक्र मनाना, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेते हैं। सबसे पहली क्वेरी, सर हुडको के रिजल्ट कवर कर लीजिए। हुडको देख लेते हैं एक बार के लिए। देखो एक एक बात समझो, हुडको के नंबर्स एवरेज है, ऐसा कोई तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है कि भाई इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समझेंगे या तोड़फोड़ हो जाएगा। खराब भी नहीं है, कोई एंगल से खराब भी नहीं है। तो देखो इरकॉन एंड हुडको में दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे इरकॉन है फ्रॉम द टॉप से सीधा आधा हो चुका था वन शॉट में, ठीक है, एंड उसी के आसपास ट्रेड करा है। अगर मैं हुडको की बात करने जाऊँ
तो आप यहाँ पे देखो वो थोड़े बेटर लेवल पे है। आप देखो यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज को हुडको ने टेस्ट नहीं किया, ठीक है, इसके फंडामेंटल्स थोड़े बेटर हैं बट स्टिल एवरेज है, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये अभी भी साइडवेज रहने की एक्सपेक्टेशन से नंबर्स एवरेज है, कोई कोई तोड़फोड़ नहीं है। अगर ग्रोथ और ज्यादा अच्छा होता इवन क्वार्टर टू क्वार्टर, तो आप ये समझो कि बड़े प्लेयर्स इसमें पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखते, तो ये क्या होगा, मरा पड़ा रहेगा साइडवेज, टाइम पास ऐसा समझो, ठीक है। चलिए एनएसडीएल के बारे में न्यू चैनल में मैंने कवर कर दिया है। सिंपल आंसर, पैनिक की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट लाइटिंग की बात करें सर, ब्रेकआउट किया है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था ट्रांसलेट का वीडियो में, ठीक है। आप ये समझो, यस इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन देखो मार्केट कंडीशंस इस वीक, ठीक है। तो एक दो दिन का व्यू रखोगे तो बहुत पैनिक होगा, ये पक्की बात है, सच्ची बोलो, मजाक नहीं कर रहा। ट्रांसलेट लाइटिंग में उसमें देखो समझो, ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन है, ठीक है। तो एक दो दिन का व्यू रखोगे तो भाई वॉलिटिलिटी तो होगी ना। अब इटर्नल देख लो, इटर्नल भी आप देखोगे, आई एम श्योर काफी लोग पैनिक होंगे, ठीक है, काफी लोग डर रहे होंगे, पैनिक होंगे, लेकिन क्लियर कट है कि भाई पैनिक की सिचुएशन है भी नहीं, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में पैनिक बनता नहीं है कोई एंगल से, ठीक है। सेम थिंग जो ट्रांसलेट राइटिंग है, लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं, रिजल्ट्स तोड़फोड़ आ रहे, सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुका हूं, इसमें क्या एक्सपेक्टेड मैं दिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सो फॉर मी हाँ ब्रेकआउट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। पीसी ज्वेलर्स में भी आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है, पीसी ज्वेलर्स में ये सपोर्ट पे आ चुका है, इसमें सही लेवल पे एवरेज करना बनता है और कुछ नहीं, बाकी तो ठीक है। टीमकन ड्रीम फॉक्स, ठीक है, यहाँ पे क्वेरी आई थी टीमकन के ड्रीम फॉक्स की, टीमकन क्या कर रहा है देखो। 2020 में तो काफी कंपनीज, मतलब क्या भागी थी, काफी कंपनीज काफी तोड़फोड़ भागी थी, ठीक है। अब लोग क्या है कि भागती रहती है ना तो उनको अच्छी लगती है, अगर गिरती है तो भाई अच्छी नहीं लगती। और सिंपल है ना, सभी को ऐसे ही होता है कि भाई कम से कम मोमेंटम तो करे, बट क्या है कि ग्रोथ थम जाती है बहुत सारी कंपनीज की, जैसे कि आप इसकी कंपनीज देखो यहाँ पे, इसका रिजल्ट देखो जून क्वार्टर के, डाउन है यहाँ पे, क्वार्टर टू क्वार्टर डाउन डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जो तोड़फोड़ कंपनीज होती है ना, जो अनबिलीवेबल मोमेंटम की होती है, उसका मोमेंटम, उसका भी रिजल्ट मोमेंटम जैसा आना चाहिए। अगर अगर ऐसी तोड़फोड़ मोमेंटम की होती है तो बड़े प्लेयर्स एक्सपेक्टेड करते हैं कि भाई आगे भी ग्रोथ ऐसी ही तोड़फोड़ रहनी चाहिए, अगर नहीं रहती तो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है। सेम चीज इसमें भी है, तो आप ये समझो ये जो रिजल्ट आया है वो एवरेज रिजल्ट है, कोई पैनिक वाले नहीं है। ग्रोथ है कंपनी में लेकिन स्लो डाउन हो चुकी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसको मैच करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। ड्रीम फोक्स, ड्रीम फोक्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। भाई ये तो गया सीधा, ये तो पता नहीं क्या पाताल में जा चुका है। और इसका आई थिंक कुछ न्यूज आई थी ना ड्रीम वर्क्स की, इनके सर्विसेज के इश्यूज है, एयरपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी खतरे में है। अब कंपनी है ही एयरपोर्ट की बिजनेस वाली, और प्रॉब्लम यह है कि अदानी बीच में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि अदानी की एयरपोर्ट्स है, ठीक है। और अदानी इतना इंटरफेयर कर रहा है कि भाई इनका सभी बिजनेस लेना चाहता है, ठीक है। तो इनका बिजनेस होने ही नहीं देना चाहता, और उसकी वजह से लगातार गिर रही है। तो ये एक बात समझो, देखो अगर कोई भी कंपनी जिनका बिजनेस दूसरी कंपनी के पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली, तो आप ये समझो कंपनी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, और उसी के साथ ड्रीमवर्क्स में हुआ है। तो देखो इसके जून क्वार्टर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं आई, कंपनी ने लॉस करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो गया, ठीक है। आप ऐसा मत समझो कि भाई पी कम है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ पी कम होना चाहिए, लेकिन 10 या 10 से नीचे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में प्रॉब्लम हो तो ही 10 या 10 के नीचे पी जाता है, ठीक है। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो 10 के नीचे कभी पी नहीं जाएगा, ठीक है। पी यानी कि प्राइस टू अर्निंग। आप सोचो पॉलीकैब का कभी पी 10 के नीचे गया है क्या? रिलायंस का पी कभी 10 के नीचे गया है क्या? एचडीएफसी बैंक का पी कभी 10 के नीचे गया है? जनरली नहीं जाएगा, ठीक है। बैंक्स का तो चलो जा भी जाता है, लेकिन बैंक्स के अलावा कोई क्वालिटी कंपनी के जनरली पी नीचे नहीं जाता 10 के नीचे, कुछ भी कर लो, मार्केट में कितना भी बड़ा क्रैश आ जाए नहीं जाता, ठीक है। अगर कोई कंपनी का जाता है, इसका मीनिंग क्या है? या तो कंपनी प्रॉब्लमेटिक है या फिर कंपनी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट यानी कि जो भी गवर्नमेंट की होती है ना, ठीक है, यहाँ पे ओनर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस, ठीक है। चलो होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा, और नए चैनल पे वीडियोस रखा है स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।